मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सीमोन उसको पुलिस अरेस्ट कर रही थी। पुलिस इसको अरेस्ट क्यों कर रही थी, अभी एक फ्लैशबैक में 6 मंथ पहले की स्टोरी दिखाते हैं कि 6 मंथ पहले सीमोन और उसका हस्बैंड जिसका नाम है एरी अपने बच्चों के साथ एक नई जगह शिफ्ट हो रहे थे। इनके शिफ्ट होने की वजह ये थी कि सीमोन की मदर की डेथ हो गई थी और मरने से पहले उसने सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर कर दिया था। सीमोन की अपनी मदर के साथ गहरा रिलेशनशिप नहीं था क्योंकि जब वो छोटी सी थी तभी उसकी मदर उसको छोड़कर चली गई थी। उसकी मदर का किसी और के साथ अफेयर था और वो किसी और कंट्री में जाके उसके साथ रह रही थी। इसी वजह से वो कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आती थी क्योंकि उससे नफरत करती थी। जब वो घर को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। एरिक कहता है कि हम इस घर को दोबारा से नया बना देंगे, हम इस घर को बिल्कुल ठीक कर देंगे। दिखाते हैं कि फिर वो अपने बच्चों को नहलाना चाहती है लेकिन पानी बहुत ही गंदा आ रहा था। वो उसे ठीक कराने के लिए प्लम्बिंग स्टोर में जाती है लेकिन वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल ही डिफरेंट थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिमन को अपनी घर की रेनोवेशन के लिए वर्कर्स की ज़रूरत थी। उस आदमी ने सजेस्ट किया कि आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको वर्कर्स की लिस्ट मिल जाएगी। सिमन ने बिल्कुल ऐसे ही किया, उसने बहुत ट्राई किया लेकिन उसको किसी भी वर्कर से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। सिमन घर की ग्रोसरी लेने के लिए एक स्टोर में जाती है। वो ग्रोसरी ले रही थी तो वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम लड़का उसके पास आ जाता है। वो उसके बहुत करीब आके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सजेस्ट करता है। उस लड़के का नाम था माइकल। माइकल के जाने के बाद जब उसने देखा तो उसकी बेटी उसको नहीं मिल रही थी। सिमन इस बात पर बहुत घबरा जाती है, वो हर जगह अपनी बेटी को ढूंढती है। सिमन अपनी बेटी को ढूंढते हुए स्टोर से बाहर आती है और बाहर आकर देखती है कि आदमी उसकी बेटी को लेकर आ रहा होता है। क्योंकि सिमन बहुत घबराई हुई थी इसलिए वो कुछ ना कहे हुए उसको वहां से लेकर चली जाती है। वो जब स्टोर से अपने बच्चों को लेकर वापस घर आती है तो एरिक ने पानी का काम कर दिया हुआ था। अब पानी बिल्कुल ठीक आ रहा था। इस तरह ये थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को ठीक कर रहे थे। अगले दिन सिमन अपने बच्चों को न्यू स्कूल में छोड़ने आती है। वहाँ पे उसने देखा कि एक मदर गाड़ी में बैठ के रो रही थी। शाम में सिमन और उसकी फैमिली लोकल एरिया के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आते हैं। इस रेस्टोरेंट में सब लोग इन्हें ही देख रहे थे क्योंकि एक छोटा सा टाउन है और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस तरह वो सबसे मिलते हैं। एरिक बताता है कि हमें घर की रेनोवेशन के लिए वर्कर्स की जरूरत है। वहाँ पे सिमन के बच्चे एक प्लेइंग एरिया में खेलना शुरू हो गए और शोर करना शुरू हो गए। वहाँ पे वेट्रेस कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए। रेस्टोरेंट में लोगों का इनके साथ इतना अच्छा रवैया नहीं था। वो आदमी जिसने सिमन की बेटी को स्टोर में ढूंढा था वही इनके पास आकर बैठ जाता है। सिमन उस आदमी से कहती है कि मैं इतना घबराई हुई थी कि मैं सही से आपका थैंक्स भी नहीं कह पाई। दिखाते हैं कि इस आदमी का जेस्चर बहुत स्ट्रांग था, ये सबको कंट्रोल कर पा रहा था। इसके कहने पर वो बच्चे दोबारा से खेलने शुरू हो जाते हैं। ये आपस में बातें करने लगते हैं और बातों बातों में पता लगता है पीटर को कि इनको वर्कर्स की जरूरत है। पीटर बताता है कि मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अब सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रेनोवेशन का ख्याल मैं रखूंगा। अगले दिन पीटर उनके घर पर आता है और सारी चीजें देखता है और हर चीज का प्लान करता है। क्योंकि सिमन के घर के आसपास बहुत ज्यादा जमीन खाली थी और ये सारी जमीन सिमन की ही थी, तो वो उन्हें मशवरा देता है कि यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन करके तुम उन्हें सेल कर सकते हो। पीटर ने उन्हें ये भी बताया कि फायर प्लेस को कैसे यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सर्दी थी। पीटर से मुलाकात के बाद सिमन और उसका हस्बैंड बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं। सिमन कुछ पुराना सामान घर से बाहर निकाल रही थी, उससे टेबल नीचे गिरता है तो वहाँ पे उसकी मदर की कुछ पुरानी चीजें उसे मिलती हैं। जब वो सामान बाहर निकाल रहे थे तो एक वर्कर ने सिमन की मदद की। जब उसने देखा तो वो माइकल ही था जो उसे स्टोर में मिला था। वो उसे देख के बहुत शॉक हो जाती है। शाम में सिमन वर्कर्स को खाना देती है। ये खाना फ्रोजन फूड था जो गर्म करके उन्हें देती है। ये खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। शाम में सिमन फायरप्लेस के लिए कुछ लकड़ियां काट रही थी लेकिन उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी माइकल वहाँ पे आता है और सिमन के करीब जाकर उसे उसकी हेल्प करता है। माइकल उसकी हेल्प करते हुए उसके फिजिकली टच कर रहा था। इस तरह से माइकल का सिमन को टच करना सिमन को भी अच्छा लग रहा था। अगले दिन जब सिमन अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आती है तो उसका बेटा उसे बताता है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है, वहाँ पे लड़के मुझे चढ़ाते हैं। वो वापस आकर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। सिमन को जो अपनी मदर का पुराना सामान मिला था वो उसे देख रही थी। उस सामान में सिमन के सारे नोट्स, उसकी हैंड राइटिंग, उसकी चीजें, सब कुछ मौजूद था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो रियलाइज करती है कि शायद मेरी मदर भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। रात को सिमन अपने हस्बैंड एरिक को बताती है कि शायद स्कूल में हमारे बेटे को कोई तंग कर रहा है। इस पे एरिक कहता है कि स्कूल में अभी वो नए नए हैं, उन्हें सेटल होते हुए 1 साल लग जाएगा और ये तंग करना, ये सब बुली, सब कुछ चलता रहेगा, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। एरिक अब कंस्ट्रक्शन में बहुत बिजी हो गया था। क्योंकि ये नई जगह थी तो सिमन चाहती थी कि एरिक अपनी फैमिली को टाइम दे लेकिन वो दे नहीं पा रहा था। रात को ये दोनों पीटर के साथ घर के बाहर बॉनफायर करके हैंग आउट कर रहे थे। पीटर सिमन को बताता है कि जो तुम खाना बनाती हो ये बिल्कुल हेल्दी
हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए। सिमन पीटर से पूछती है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं। पीटर बताता है कि मेरा एक स्टेप सन है। ये लोग बातें कर रहे थे तो एरिक पीटर को बताता है कि सिमन की मदर के मरने के बाद उसे $200,000 मिले थे। सिमन बहुत शौक हो जाती है कि एरिक ने पीटर को ये बात क्यों बताई है। अगले दिन वो पीटर के कहने की वजह से अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। घर की रेनोवेशन के सारे पैसे सिमन ही दे रही थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड से ज्यादा सवाल नहीं करती। पीटर और एरिक घर की रेनोवेशन में बिजी हो गए थे। एरिक और पीटर मिलकर घर की रेनोवेशन में चेंजेस करने शुरू हो गए जो उनके प्लान में शामिल नहीं था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सिमन घर के लिए लकड़ियां लेके जा रही थी तो उसके पीछे पीछे माइकल आ जाता है। माइकल उसकी हेल्प करना चाह रहा था। जब ये दोनों अकेले थे तो माइकल उसे टच करना शुरू हो गया। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। इस सारी सिचुएशन से सिमन बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसका कुकिंग में ध्यान नहीं था तो सब कुछ वहाँ पे जल जाता है। माइकल उसके सामने बैठकर वो सब चीजें जो जली हुई थी वो सब चीजें खा जाता है। लेकिन मिस सीमन अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन एरिक काम में बहुत बिजी था जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत झगड़ा हो जाता है। इस पर एरिक कहता है कि हम सब टाउन में जाते हैं, लेकिन असल में टाउन में एरिक की मीटिंग पीटर के साथ, तो पीटर भी इनके साथ टाइम स्पेंड करता है। टाउन में इन्हें एक गवर्नमेंट ऑफिसर मिलता है। वो कहता है कि पीटर के हाथ में तुम लोगों का घर बिल्कुल सेफ है। फिर दिखाते हैं कि पीटर सीमन के साथ बात करता है। वो सीमन से कहता है कि तुम्हारे घर का रिनोवेशन तो चल ही रहा है, लेकिन तुम्हारा जो लैंड है वहाँ पे भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। वो इनडायरेक्टली सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, धमकी देता है कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। इस पे सीमन बहुत हैरान हो जाती है। हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि एक मदर स्कूल के बाहर रो रही थी। वही मदर सीमन के पास आती है और बताती है कि पीटर के साथ कोई भी रिलेशनशिप मत रखना। पीटर ने जो सीमन से बात कही थी उससे लेकर वो एरिक से बात करती है। वो एरिक से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। वो एरिक कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। घर की कंस्ट्रक्शन का कुछ जरूरी सामान सिटी से लाना था। एरिक जरा बिजी था तो वो सीमन से कहता है कि माइकल के साथ जाकर कुछ सामान ले आओ। सीमन पहले तो थोड़ा हेजिटेशन शो करती है, लेकिन फिर उसके साथ चली जाती है। इन्हें जिस शॉप में जाना था वो शॉप बंद थी, तो माइकल सीमन को एक अच्छी सी जगह पर लेकर जाता है। लेक के पास एक रेस्टोरेंट था, वहाँ वो दोनों जाकर बैठते हैं। माइकल सीमन से पूछता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहती हो। सीमन कहती है कि मेरे बच्चे हैप्पी रहें, बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे खुश रहें। माइकल कहता है कि ये तो तुम अपनी फैमिली के लिए चाहती हो, तुम अपने आप के लिए क्या चाहती हो। इसके बाद उसके करीब आकर उसके किस कर लेता है। अब सीमन हर वक्त माइकल के बारे में सोचती रहती थी। रात को फिर सीमन एरिक से बात करती है, लेकिन एरिक उसे टाल देता है। एक दिन एरिक को मैसेज आया कि उसकी मदर को स्ट्रोक आया है, तो उसे कुछ दिन के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, तो सिमन के लिए बहुत मुश्किल था कि वो अकेले उसे मैनेज कर पाते। इस पर एरिक सिमन से कहता है कि अपनी सिस्टर को बुला लो, इस तरह सब कुछ मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सिमन की सिस्टर यहाँ पे आ जाती है। वो घर देख के बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये तो बहुत बड़ा कबाड़ खाना है। वहाँ वो कंस्ट्रक्शन देखते हुए उसे भी माइकल नजर आता है और उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है। एक दिन दिखाते हैं कि सिमन की सिस्टर बच्चों को कहानियां सुना रही थी और सिमन शावर ले रही थी। वहाँ पे शावर लेते हुए माइकल उसके पास आ जाता है। माइकल वहाँ पे बहुत रोमांटिक बातें करता है, जिसकी वजह से सिमन बहुत फ्लैटर हो जाती है। जब वो ये बातें कर ही रहे थे तो सिमन की बेटी को डर लगता है और वो उसे आवाजें देने शुरू कर देती है। जब सिमन उसके पास जा रही थी तो सिमन की डॉटर माइकल को भी बाथरूम से बाहर आते हुए देख लेती है। अगले दिन सिमन और उसकी सिस्टर टाउन में जा रहे थे कुछ चीज परचेज करने के लिए। ये लोग निकल ही रहे थे तो माइकल उनके पास आ जाता है। वो उनसे कहता है कि हमें कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीजें लेनी है, तो मैं भी आप लोगों के साथ जाता हूँ। जब वो तीनों टाउन में जाते हैं तो वो अपनी सिस्टर को कहती है कि तुम यहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड करो, हम वहाँ के से सप्लाईज लेकर आते हैं। इसके बाद माइकल सिमन को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पे ये दोनों फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद सिमन हमेशा माइकल के बारे में सोचती रहती है। एक रात को जब वो नहा रही थी तो अचानक से उसको कुछ आवाजें आई। वो समझती है कि शायद वो माइकल है। ये आवाज वाली जगह पे गई तो देखती है कि वहाँ पे पीटर था। पीटर उसे बताता है कि जाने से पहले एरिक ने उससे घर पर नजर रखने के लिए कहा था। पीटर कहता है कि मेरे घर पे पार्टी है तो तुम भी इन्वाइटेड हो। घर का काम करते हुए माइकल सिमन के पास आ जाता है और ये बात उस माइकल का फ्रेंड नोटिस कर लेता है। एक दिन सिमन ने नोटिस किया कि माइकल के पाँव में चोट का निशान है। माइकल बताता है कि जब मैं 6 साल का था तो हमारे घर में आग लगी थी। इसी आग लगने की वजह से उसकी मदर की डेथ हो गई थी और मुझे चोट लगी थी। दिखाते हैं कि कुछ दिनों के बाद एरिक वापस आ गया। एरिक के वापस आने पर सिमन की सिस्टर वहाँ से जा रही थी। वो जाते हुए सिमन को गले लगाती है और कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ, जो तुम्हारे और माइकल के दरमियान चल रहा है वो मुझे सब पता है। वो उसे एडवाइस करती है कि तुम जरा ध्यान से रहो, अगर तुम्हारे हस्बैंड को ये बातें पता चल गई तो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस बात से सिमन बहुत ज्यादा डर जाती। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, उन्हें खोना नहीं चाहती थी। वो माइकल के पास जाती है और कहती है कि हमें सब कुछ रोकना पड़ेगा। वो उससे कहती है कि दोबारा मेरे घर में काम करने के लिए मत आना। एरिक अपने बच्चों के साथ कैजुअल बातें करता है और बातें करते हुए उसकी डॉटर उसे बताती है कि रात में मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। एरिक पूछता है कि तुम्हारी अम्मी कहाँ थी। इस बात का जवाब देते हुए उसकी डॉटर उसे कहती है कि मदर माइकल के साथ शावर में थी। इस बात से सिमन उसे कहती है कि हम बाथरूम की थोड़ी सी फिक्सिंग कर रहे थे। एरिक को बात ये बहुत अजीब लगती है। सिमन के मना करने के बावजूद माइकल दोबारा से आके वहाँ काम करने शुरू हो गया। सिमन उससे कहती है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों आए हो। माइकल उसे बताता है कि सब कुछ
कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में जब ये सब डिनर कर रहे थे तो पीटर सिमन से कहता है कि अब हमें हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देना चाहिए। वो उसे सिर्फ लैंड देने वाले थे और प्रॉफिट शेयर करने वाले थे। सिमन इस आइडिया से राजी नहीं थी। असल में वो पीटर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। असल में ये डिसीजन सिमन को ही लेना था, तो सिमन स्ट्रिक्टली मना कर देती है। ये बात उसके हस्बैंड एरिक को अच्छी नहीं लगती, तो वो सिमन से बात करता है। सिमन एरिक से कहती है करने की हमें जरूरत नहीं है, तुमने कहा था कि तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, इस तरह तो तुम बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे। इस पर एरिक कहता है कि मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ हमारी फैमिली के लिए ही है, मैं ये सारे काम जो करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ हमारी फैमिली की बेहतरी के लिए ही है। इस बात से दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दूसरे हाथ में माइकल के साथ अफेयर रखने के लिए उसके गिल्ट भी थी। इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ इसे लेकर एरिक से वो सॉरी करती है। दिखाते हैं कि कुछ दिनों के बाद सिमन को वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। जब उसने टेस्ट किया तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये बच्चा माइकल का है, इसे वो रख नहीं सकती, तो इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि इस कंट्री में हम लोग अबॉर्शन नहीं करते। एक दिन पीटर फिर सिमन से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या हम वाकई में बंगलोज नहीं बनवाने वाले। सिमन उसे मना कर रही थी, तो इस पर पीटर ने सिमन और माइकल की तस्वीरें अपने मोबाइल से निकाल कर सिमन को दिखाई। ये सारी पिक्चर सिमन के अफेयर का प्रूफ था। वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुमने कंस्ट्रक्शन ना की तो मैं एरिक को सब कुछ बता दूंगा। इस ब्लैकमेल की वजह से सिमन कंस्ट्रक्शन के लिए मान जाती है। इस कंस्ट्रक्शन की न्यूज की वजह से सारे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। एक रात को पीटर के घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। पार्टी में सिमन पीटर का घर देख रही होती है, तो वो वहाँ पर देखती है कि एक दीवार पर माइकल की तस्वीर लगी हुई थी। उसे पता चलता है जो माइकल है वो पीटर का स्टेप सन है, तो उसे वहाँ पे पता चल जाता है कि माइकल और पीटर का ये प्लान था। वही मदर जो स्कूल के बाहर रो रही थी वो सिमन के पास आती है। वो सिमन को कहती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम बहुत स्पेशल हो? यही सिचुएशन जो तुम्हारे साथ है वही माइकल और पीटर ने मिलकर मेरे साथ भी की थी। पार्टी में सिमन माइकल की फेस टू फेस आती है और घबरा के वहाँ से भागने लगती है। माइकल भी उसके पीछे पीछे जाता है। सिमन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और तुम गेम खेल रहे थे, तुम्हें इस तरह मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। इन दोनों के दरमियान जो बातें हो रही थी पीटर सुन लेता है और पता लग जाता है कि सिमन प्रेग्नेंट। अगले दिन पीटर सिमन को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज माइकल के बेटे को मत गिराना। जब सिमन घर पर आती है तो पीटर वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। वो सारी सिचुएशन अपने हस्बैंड एरिक को बताना चाहती थी, लेकिन पीटर उसे रोकता रहा। जब एरिक सारा कुछ सुन लेता है तो पीटर एरिक को सब कुछ समझाता है। यहाँ पर माइकल भी आ जाता है। पीटर सिमन से कहता है कि अब हम एक फैमिली हैं, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड की माँ बनने वाली हो। ये कहकर पीटर जब वहाँ से जा रहा था तो सिमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पीछे से उसे धक्का दे देती है। जब पीटर नीचे गिरता है तो एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और उसके सर पर लग गई और वहीं पे पीटर की डेथ हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे माइकल भी था तो सारे मिलकर उसे कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बॉडी को लेकर पीटर के घर पर आते हैं और वहीं पर उसको छुपा देते हैं, लेकिन छुपाते हुए घर के बाहर माइकल के फ्रेंड उन्हें देख लेता है। इस इंसिडेंट के बाद सिमन और एरिक आपस में बात नहीं कर रहे थे, वो दोनों बहुत कंफ्यूज। एक दिन वहाँ पे पुलिस आ जाती है। वो कहती है कि सिमन के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है, हमारे पास सबूत है कि पीटर को तुमने मारा है। जिस जेल में सिमन को रखा हुआ था उसी की नेक्स्ट जेल में माइकल भी था। माइकल कहता है कि पुलिस को तुम कुछ भी मत बताना, मैं सारी सिचुएशन संभाल लूंगा। अगले दिन सिमन को छोड़ देते हैं। उसे पता चला कि माइकल ने सारा कुछ कन्फेस कर लिया है कि सारा कुछ उसी ने किया है। वो सिर्फ ये चाहता था कि सिमन उसके बेटे का अबॉर्शन मत करे। माइकल की कन्फेस करने की वजह से सिमन बच जाती है, उसे उसकी फैमिली दोबारा से मिल जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस मूवी को लाइक कर लें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मूवीज लाता रहूंगा।